उसके बैरी के नाम की चर्चा कर रहा। और क्योंकि ये तो कहीं कहावत है कि पुत्र आज्ञाकारी होता है तभी पिता को सुख होता है, परंतु तूने पिता की आज्ञा को ठुकराया है मूर्ख। मैं तो यही समझ रहा कि अभी तू नादान है। गुरु संडामाल राज दरबार में उपस्थित हो। बोलो महाराज, क्या क्या है? गुरु संडामाल, ये है मेरा पुत्र पहला। इसे ले जाओ अपने गुरुकुल को अच्छे से चाय दे करके, ज्ञान उपदेश दे करके इसे सिखलाओ। ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है, उसके नाम की माला जप रहा, उसके नाम का जय घोष कर रहा, पाठारी विष्णु के नाम की चर्चा कर रहा है। इसलिए मेरा आदेश है अपने गुरुकुल को ले जाओ, इसको अच्छी चीज से छाए दे करके मेरे बारे में इसको तत्काल सिखलाओ। ठीक है महाराज, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बालक प्रहलाद को ऐसी शिक्षा दूंगा, ये कभी हरि विष्णु का नाम नहीं लेगा। हाँ हाँ, तुमसे यही मुझको उम्मीद थी गुरु संडामाल। जाओ, ले जाओ उसको। अरे बालक प्रहलाद, गुरुदेव, अरे तुम तो महाराज के एकलौते पुत्र हो। बालक, जिसका तुम नाम ले रहे हो बालक, वो तुम्हारा शत्रु है। क्या गुरुदेव, ये कैसी बातें कर रहे हो गुरुदेव? वो भगवान मेरा शत्रु। हाँ, अरे आप भी एक गुरु हैं, अगर बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे, क्या आपको नहीं मालूम बार बार परमेश्वर कौन है? अरे वो कौन है? वो तुम्हारे पिता का शत्रु है। इसलिए बालक, उनका नाम, उस हरि विष्णु का नाम तुम्हारे जिह्वा पर नहीं आना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं मानूंगा। लायक तो प्रभु को मैं भूल पाऊंगा। मैंने उन्हें अपनाया है तो मुझे अवश्य अपनाएंगे। आप मुझे ऐसी शिक्षा मत दो गुरुदेव कि हे गुरुवर ज्ञान निधि, अब न करो उपदेश, तुम पर लोभ सवार है अंधे हुए नरेश। जानते हो गुरुदेव कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वरी माना है, कि पैसा परमेश्वरी माना है। थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना। थोड़ी सी प्रभुता पाने से हो गया पिता दीवाना। गुरुदेव, हमारे पिता को थोड़ी सी प्रभुता क्या मिल गई? वो अपने आप को भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, लेकिन गुरुदेव ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानूंगा। आप मुझे ज्ञान मत सिखलाओ। ए बालक, तू हट कर रहा है बालक। अरे तू अपने पिता से शत्रुता ठान रहा है बालक, और किस प्रकार से तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे तुझे ये नहीं मालूम है तेरा पिता कौन है? अरे पिता तो एक भगवान के समान होता है। वो नारायण है, ईश्वर है, महाराज है। गुरुदेव, मैं मानता हूँ वो मेरे पिता हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। वो हम लोगों की तरह एक साधारण मानव हैं, एक राजा हैं, परंतु भगवान नहीं हो सकते हैं। अरे बालक, तो किस प्रकार से आज तू जिभ्या लड़ा रहा है? छोटा सा मुंह कितनी बड़ी बात कर रहा है। अरे वो महाराज है, इसलिए अपने पिता को नारायण मान ली। तुमको नहीं मालूम है बेटा प्रहलाद, तुम्हारे चाचा श्री को हरि विष्णु ने मारा है। हाँ। और तुम अपने पिता के शत्रु का ध्यान धरते हो। देखो, ये गुरु संडामल हैं, ये जिनको कोई पाठ पढ़ा देते हैं तो तोता के जैसे पढ़ने लगता है, और आप अपनी हट नहीं बदलते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा क्या नहीं करोगे? ऐसा नहीं करोगे तुम?
अरे बालक, गुरुदेव यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम विश्वामित्र को शत्रु कहो, ये फकत स्वार्थ का नाता है। सच है चमगादड़ का साथी सूर्य को बुरा बतलाता है। जरी अरे अरे बालक, गुरुदेव हाँ? इसको ले जाओ, ये अपनी हट नहीं छोड़ेगा। महाराज को सौंप दो, नहीं तो तुम्हारे और हमारे हाथों से अनर्थ हो सकता है। सत्य कहते हो, इसलिए बालक चल चल महाराज के पास। और ये आ गए हमारे हरनाथ पिया यादव जी। ये लालपुर की ओर से ये 100 रुपया मेला कमेटी में दान कर रहे हैं। और ये नरेंद्र लालपुर खाले की ओर से भाई 51 रुपया, और महेश यादव जी इनकी ओर से 51 रुपया, महेश कश्यप जी की ओर से भाई 51 रुपया मेला कमेटी में दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ भाई, प्यारी प्यारी जनता से यही कहना है, कहानी शेष थोड़ी ही बची है, लीला पूरी देख करके जाएं, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जब तक कहानी का निचोड़ नहीं पाओगे तब तक आप ये नहीं जान पाओगे कहां से स्टार्ट हुई, कहां पे कैसे क्या समाप्त हो गई। महाराज, ये तुम्हारा पुत्र मेरी एक बात नहीं मानता है, इसलिए लो अपने नाल। क्या कहा जल्लाद और संडामाल, तुम्हारे उपदेश देने पर तुम्हारे गुरुकुल में ये कोई शिक्षा को नहीं ग्रहण करता? नहीं ग्रहण करता है महाराज। हाँ, सत्य कहते हो। तेरे भी समझाने से नहीं मानता। सारे बच्चे हमको मानते हैं, हाँ, हमारी भी नहीं मानता है। तो गुरुकुल का मॉनिटर है, सारे बच्चे तेरा मान सम्मान करते हैं, परंतु ये मेरा पुत्र इतना दोष तेरा मान सम्मान नहीं कर रहा और तेरे समझाने से भी नहीं मान रहा। अरे नहीं मान रहा है। चलो गुरुदेव, चलते हैं पाठशाला को। जाओ। क्या बेटा प्रहलाद, अपने पिता का हर जगह से सम्मान उठा रहे हो? मैंने तुमको गुरु संडामल के पास भेजा, शिक्षा ग्रहण करने के लिए तुमने वहां नीति सुनाई है कि मेरा सर नीचा हो गया। छाड़ उस विष्णु के नाम को, उसके नाम की माला जपना छोड़ दे। वो पैरी है, मेरा शत्रु है बेटा। पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, क्यों ना इस प्रहलाद के प्राण चले जाएं, लेकिन मैं उस प्रभु को कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। प्रभु कौन? नारायण, वो हरिया विष्णु की नाम की माला। अरे प्रहलाद, वो मेरे भाई से क्षीर सागर में वास कर रहा है, वो यहाँ इस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, कि हे पिता पिता देह छूटे तो शायद नाम छूट जावे, तो शायद नाम छूट जावे, वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जावे। वरना ये तार न टूटेगा, सांसों का तार टूट जावे। पिता देह छूटे तो शायद नाम छूट जावे, वरना ये तार न टूटेगा, चाहे मेरे सांसों का तार टूट जावे। हारे जो हिरण्यकश्यप के खिलाफ कदम को उठाता है उसका यही हाल होता है।
आज तेरी देह ही छूटेगी, तेरे सांसों का तार भी टूटेगा। मरने के लिए तैयार? ठहरो स्वामी, मेरे बेटे को इतना क्यों मारे हैं स्वामी? स्वामी कि मेरे बेटे को इतना न मारो। मेरे बेटे को इतना न मारो पिया। मेरे बेटे को इतना न मारो पिया। मान जाए गए, मान जाए गए, मान जाए। इस पे इतने जुल्म मत करो, इतना इसे मत मारो। यदि ये जिद कर रहा है तो मैं इसे समझाऊंगी, हो सकता है ये हमारे समझाने से मान जाए स्वामी, इसलिए इसे मत मारो। कादू प्यार रख, इसको भली बात समझा दे, मेरे बैरी का नाम लेना छोड़ दे, क्योंकि भगवान नारायण है तो हिरण्यकश्यप है। और आज से मेरे बैरी विष्णु का नाम ये नहीं लेगा। ध्यान रखो, यदि तो इसकी सच्ची माता है तो उसको यही असर दे दे, यदि समझाने से ना माने तो इसको अभी जहर दे दे। हाँ स्वामी, ये बालक ही नादान है, इसे भी कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसे मैं भली प्रकार से समझाऊंगी, और ये मेरा पुत्र है, ये हमारे समझाने से मान जाएगा। अगर तेरे समझाने से नहीं मानता है तो हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप का यह आदेश है, इसको तत्काल जहर का प्याला दे दे, तत्काल जहर पिला दे इसको। सवार ठीक है स्वामी, यदि हमारे समझाने से नहीं मानेगा तो मैं इसे शीघ्र ही जहर पिला दूंगी। बेटा प्रहलाद, माता मेरे लाल, उस बैरी को भूल जाओ बेटा। देखो तुम्हारे पिता श्री का बैरी तो तुम्हारा भी है बैरी लाल। माता, आप भी कहती हूँ क्या आप कैसी बातें कर रही हूँ? वो भगवान विष्णु मेरा बैरी दुश्मन नहीं माता, ऐसी शिक्षा मत दो माता। बेटा कि हे बेटा प्रहलाद, प्यारे राजकुमारी, इन लोगों पे है बेटा और तेरा ही अधिकार। तीनों लोगों पे तेरा अधिकार है बेटा, तेरे पास क्या कमी है? फिर भी तू उस बैरी का नाम ले रहा है बेटा। चलती मेरे लाल कि तू राज राज राजेश्वर है, देवों से बड़ी करी तुम राज राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर इज्जत है। तुम राज राज राजेश्वर हो, देवों से बढ़कर राज राज राजेश्वर हो, देवों से बेटा, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए आप एक राजा के पुत्र होकर के और ऐसी बातें कर रहे हो। अपने माँ का कहना और पिता का कहना नहीं मानोगे तो किसका कहना मानोगे बेटा? माता, मैं मानता हूँ
तीनों लोगों पर अपना अधिकार है, लेकिन हे मैया कि हम लोग राज राजेश्वर हैं, देवों से बढ़कर इज्जत है, देवों से बढ़कर इज्जत है, पर उस परमेश्वर के आगे छोटे से कीट बराबर। पर उस परमेश्वर के आगे छोटे से कीट बराबर। मैं मानता हूँ तीनों लोगों पर अपना अधिकार है, देवों से बढ़कर हम लोगों की इज्जत है, लेकिन उस परमेश्वर के आगे हम और आप सारा संसार एक छोटे से कीड़े मकोड़े की तरह है माता। हाँ मैया। बेटा तू भी छोट है, बालक की नादान है, तुझे मालूम होना चाहिए मेरे लाल। रसगुल्ले के खाने वाले कड़वा पन नहीं जानता है। परी को भूल जाओ मेरे लाल, और आप नहीं जानते हैं कि देंगे निकाल घर से राजा तो देगा कोई साथ नहीं। देंगे निकाल घर से राजा तो देगा कोई साथ नहीं। पर गया मौत का हाथ कहीं तो सही तेरा साथ नहीं। गया मौत का हाथ कहीं तो बेटा तू अपने पिता का कहना नहीं मानेगा, माता का कहना नहीं मानेगा, तो वो तुम्हारा जो ईश्वर है वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगा हे बेटा। मैया मेरे प्रभु मेरा साथ अवश्य देंगे, अगर नहीं देंगे तो जानती हूँ माता कि जिस दिन में साथ नहीं देंगे उस दिन होगा जग साथ कहाँ, उस दिन होगा जग साथ कहाँ। है उसी हाथ पर हाथ सभी, वो हाथ नहीं तो हाथ नहीं। है उसी हाथ पर हाथ सभी, वो हाथ नहीं तो हाथ। जिस दिन वो प्रभु मेरा साथ नहीं देंगे उस दिन एक जग साथ कहाँ होगा, और अगर वो हाथ नहीं होंगे तो ये हाथ कहाँ होंगे मैया। इसलिए माता इस शुद्ध स्नेही आत्मा पर इसलिए न भ्रम का चोरी करो,
माताजी देर हो रही है, राजा की आज्ञा पूरी करो। क्या तू आज मेरा भी कहना नहीं मानेगा कि है बेटा पहला